राधे श्याम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पलक शर्मा और आप सभी का स्वागत है किशोरी हील्स में। आज की वीडियो होने वाली है श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, क्या वार्निंग्स हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो अगर आपको इस वीडियो तक लाया गया है तो श्री कृष्ण ही लेकर आए हैं, उनको आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताना होगा, बिकॉज़ ये वीडियो सबके लिए नहीं है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप कंटिन्यू करिए और अदरवाइज यू कैन इग्नोर, राइट। सो यहाँ पर 2 पाइल्स होंगी, आपको कोई एक पाइल चूज़ करनी है। ये है पाइल नंबर 1 जो कि है एक सेंटेड कैंडल, एंड ये है पाइल नंबर 2 जो कि है एक झुनझुना। सो यर आर द 2 पाइल्स। मैं यहाँ पे 10 सेकेंड का स्क्रीनशॉट दूंगी, आपको कोई एक पाइल चूज़ करनी है। डोंट वरी, जो पाइल भी आप चूज़ करोगे वो आपके लिए ही होगी। बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए यहाँ पर। आप जल्दी से पाइल चूज़ करिए। अगर आपको दोनों पाइल से अच्छी लग रही है तो आप दोनों भी देख सकते हैं, दोनों में ही आपका कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। सो यस, आई होप आपने पाइल चूज़ कर ली होंगी। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग है। लेट्स सी श्री कृष्ण आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करिए, श्री कृष्ण को याद करिए एंड उनसे पूछिए कि आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी श्री कृष्ण आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा। 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों को अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। हो सकता है कि आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं या फिर आपको बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या चूज़ करें क्या नहीं, राइट। सी दिस कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये इंसान कन्फ्यूज है किसको चूज़ करना है किसको नहीं। इसके पास में ऑप्शंस है, किसी किसी के पास में ऑप्शंस हो सकते हैं, किसी के पास में कन्फ्यूजन बहुत है कि क्या करना चाहिए आपको। किसी सिचुएशन में आप शायद अटक गए हैं, फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में, करियर को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी ऐसे मोड पे हो जहाँ पर आपको आप रेडी हो कि आपको कोई चीज़ चूज़ करनी है, बट यू डोंट नो कि चूज़ क्या करें। मतलब रेडी है, मतलब कल से आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं और आपको चूज़ करने की सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। मतलब एक मजबूरी है कि आपको ये चूज़ करना ही पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना ही है, राइट। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है आपके लिए। एंड लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फाइनेंसेस शायद आपके वीक हैं इस टाइम पर, एंड आप बहुत परेशान हैं क्या करें क्या नहीं। आपको रिजल्ट की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि ऐसे ही चला तो मैं आगे क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। आपने बहुत मेहनत करी है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए पढ़ाई हो ये चीज़, राइट, क्योंकि यहाँ पे बुक्स दिखाई दे रही है मुझे, पढ़ाई हो एंड आपको बहुत टेंशन है कि इसके रिजल्ट क्या होगा, क्या मैं पास हो पाऊँगा क्या मैं नहीं हो पाऊँगा, या फिर आप अभी फाइनेंसेस में अच्छा नहीं कर रहे हो, लाइक अच्छा नहीं कमा पा रहे हो और आपको टेंशन है कि ऐसे ही चलता रहा तो मैं आगे कैसे करूँगा, आगे क्या होगा मेरे साथ में, राइट। एंड आपको उठते ही ऐसा फील होता है कि अब मेरा एम क्या है, आज दिन का क्या करना है मुझे। ये चीज़ें आपको फील होती है, होता है ना, एक जॉय होता है ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, आज मैं ये करूँगा। वो जॉय नहीं दिख रही है। सुबह उठ के आपको डर लगता है, क्या करें, क्योंकि यहाँ पर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। करियर में कहीं ना कहीं डर भी है आपके। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स पहले एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि आपने काफ़ी मेहनत करी बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। एंड हो सकता है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, हो सकता है कि आपको
आपके अंदर वो है कि मैं डर रहा हूँ फिर भी मैं कोशिश करूँगा, वो चीज़ है, बट ये कब तक चलेगा, राइट? ये चीज़ कब तक चलेगी? अब आपका मन एकदम दुखी हो रहा है, ये सिर्फ एग्जाम्स की बात नहीं हो रही है, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप काफ़ी ट्राई कर रहे हो बट आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो ही नहीं रही, आप कोशिश कर रहे हो कि मतलब आप कितने एफर्ट डालोगे उसके बाद में, राइट? तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांत हो जाइए, आपकी स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी कि चीज़ें आप बस करिए, आप ध्यान मत दीजिए उसके रिजल्ट पे। इस टाइम पर डरे हुए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, आप डरे हुए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि मैंने इतनी सारी कोशिशें करी, अब मैं कर पाऊंगी कि नहीं आगे, अब मैं आगे कर पाऊंगा कि नहीं, राइट? श्री कृष्ण आपको देख रहे हैं। एंड यहाँ पर ये चीज़ एक और आई है, किंग ऑफ सोर्ड्स, तो 3 ही कार्ड्स निकाले थे बट यहाँ पे 4 आ गए। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से पता चल रहा है कि आपके अंदर है ना एक चीज़ बताई जा रही है, कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस ही लेकर आना है, लाइक कमी नहीं है आपके अंदर कॉन्फिडेंस, अब तक भी था बट अब धीरे धीरे ना कहीं वैनिश हो रहे हैं वो कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये चीज़ मेरे लिए बनी भी है कि नहीं। तो यहाँ पर आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड कि हाँ बनी है ये चीज़ आपके लिए, बट कुछ कर्मास हैं, कुछ प्रारब्ध है जो आपके बीच में आ रहे हैं। आपको उन प्रारब्ध को निकालने के लिए जितना हो सकता है नाम जप करिए, क्योंकि ये है कृष्णास गाइडेंस। ये कोई ऐसी तो नहीं है कि मैं कोई सोलमेट की बात कर रही हूँ या फिर कोई प्रैक्टिकल किसी चीज़ की, यहाँ पर कृष्ण के ही लोग हैं, राइट? तो कृष्ण कह रहे हैं कि नाम जप करिए जितना हो सकता है उनसे कनेक्टेड रहिए। वो जो स्ट्रेंथ, वो एक एबिलिटी होती है ना, वो आपके अंदर आएगी इससे। स्ट्रेंथ यानी एक शेर को भी ममता से हम काबू में कर सकते हैं, लेकिन शेर ममता से काबू नहीं होता, लेकिन जो इम्पॉसिबल चीज़ है वो भी पॉसिबल हो रही है, राइट? आप लोगों में से कई लोग नरसिंह भगवान को भी बहुत ज़्यादा मानते हो, राइट? ये चीज़ भी दिखाई दे रही है मुझे। सो बेसिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई भी ऐसा बैटल नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, बस आपको खुद की स्ट्रेंथ पर विश्वास रखना है। क्योंकि देखो यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ पर विश्वास रखिए, बस ऐसे ही रैंडमली किसी चीज़ पर इसने किया और ये चीज़ हो गई, राइट? तो आपने जब नहीं सोचा, अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग में हो सकता है वो चीज़ हो जाए जो आप चाहते हो, राइट? तो गाइडेंस आपके लिए है कि अपनी स्ट्रेंथ पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए जितना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप ही हो जो खुद की लाइफ संवार सकते हो, आप ही हो जो खुद की लाइफ बिगाड़ सकते हो। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आकर आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस देगा, राइट? एंड मुझे लगता है आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए इसमें। अगर आपसे कोई चीज़ आप कर रहे हो और उसमें आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आपको वे नहीं मिल रहा, तो आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए फॉर श्योर। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे, क्योंकि कन्फ्यूजन में तो आप हो एंड आपको डर लग रहा है, बहुत डर है कि आगे क्या होगा, आगे की फ्यूचर की टेंशन बहुत ज़्यादा दिख रही है, जबकि फ्यूचर की टेंशन आपको होनी ही नहीं चाहिए, राइट? लेट्स सी और क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण आपसे। कन्विक्शन, अनशेकेबल फेथ एंड इनर सर्टिनिटी। कन्विक्शन का कार्ड है जहाँ पर है अर्जुन और श्री कृष्ण अर्जुन को गाइड कर रहे हैं। जिसका सारथी श्री कृष्ण खुद है, वो कैसे भटक सकता है? पांडव के पास सेना कम थी, वो खुद 5 थे केवल, कौरव 100 थे और उनके पास में कितनी सारी अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन फिर भी जीता कौन? जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी वो चीज़ भी पॉसिबल हुई है। कैसे? सिर्फ फेथ से, राइट? कन्विक्शन से। तो हर चीज़ है जो हो सकती है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है श्री कृष्ण आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका विश्वास हिला दे उनकी तरफ। अगर आपको थोड़ा लो भी फील हो रहा है ना, तो वो है आपके साथ में, इस टाइम पर खड़े हैं, तभी तो ये रीडिंग आई आपके पास में। जिसका सारथी खुद श्री कृष्ण है, वो क्यों डरे? अर्जुन के ऊपर कितने हमले हुए बट उसको कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब वो रथ जल गया था, पूरा उतरते खत्म होते ही जल गया था, क्योंकि उस पर हमला हुआ, लेकिन श्री कृष्ण प्रोटेक्ट कर रहे थे, हनुमान जी प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए वो आँच भी नहीं आई अर्जुन को। बात सिर्फ इतनी सी है, जिसका प्रोटेक्टर श्री कृष्ण है वो डर क्यों रहा है इतना? मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं इस टाइम पे।
वो क्यों डर रहा है इस टाइम पे इतना? आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके भगवान आपके साथ में है। मुझे यहाँ पर कोई डीटी दिखाई दे रही है, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, और मुझे लगता है हनुमान जी, नरसिम्हा, श्री कृष्ण, ये 3 मेजर हैं आपके आराध्य। तो जब आपके पास खुद प्रोटेक्टर हैं, वो डर किस बैटल से रहा है जब उसके पास गाइडेंस देने वाले भगवान हैं? वो क्यों डर रहा है? डर किस चीज़ का, कंफ्यूजन किस चीज़ की? आगे क्या होगा? छोड़ दो। जैसे एक बेटा होता है ना, एक बच्चा, उसके सामने एक डॉग आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, वो कुछ कर नहीं सकता, उसको भगा नहीं सकता, लेकिन वो क्या करता है? सिर्फ वो रोता है, और सिर्फ उसके रोने से उसकी माँ दौड़ कर आती है और उसको उठा के ले जाती है, राइट? तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ रोना है, आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रोना है और भगवान आपको बचा लेंगे। जब आपसे कोई चीज़ नहीं हो, भगवान के पास जाओ, उनको एक्सप्रेस करो, लेकिन डरना नहीं है। ये नहीं सोचना कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद खुद भगवान है आपके पास में। किस चीज़ से डर रहे हो आप? लेट्स सी और क्या है आपके लिए। ग्रेविटी, काम, डिग्निटी, स्पिरिचुअल इनर वेट। खुद को ना श्री कृष्ण की तरफ लेकर जाओ, खुद को भगवान से कनेक्ट करो। ये जो है ना, मैं करूँगा, मैं कर सकती हूँ कि नहीं, ये मैं कोई तो निकालना है भगवान को आपके, कि तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। एक बच्चा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो सिर्फ रोते रोते अपनी माँ को बुलाता है। भगवान कह रहे हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तू सोचता है तू कर सकता है। भगवान ही कर रहे हैं और भगवान ही करेंगे आगे। बस उनको सरेंडर करने की देरी है। जो आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है आप सरेंडर कर गए हो, आप कोशिश करो, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये मैं वाला फैक्टर है ना, सूक्ष्म अहंकार है ये। ऐसा नहीं कि आप तो सोचोगे मैं तो नहीं करता ऐसा या फिर ऐसा कुछ नहीं, सूक्ष्म अहंकार है ये। सूक्ष्मता से मन को कहता है कि मैं कर रही हूँ, नहीं मैं कर रहा हूँ, ये ही मैं कैसे कर रहा हूँ, ये तो भगवान करवा रहे हैं हमसे, राइट? एक और कार्ड है, सैक्रिफाइस, ऑनरिंग ऑल विद रिवरेंस। सैक्रिफाइस कर, देखो आज तक आपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किए होंगे, आपने बहुत सारी चीज़ें मतलब दाव पे लगाई है। जो चीज़ आप चाहते हो, जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो आपके मन में है, भगवान कह रहे हैं कि वो चीज़ ज़रूरी थी, उनसे डरो मत, उनसे डरो मत। एंड लिव विथ ऑनेस्टी एंड डिग्निटी। डिग्निटी मतलब क्या होता है कि हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं डिग्निफाइड तरीके से बोलूँ, मुझे किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हम भगवान के हैं। आप बस ये सोचो, आप सिर्फ ये सोचो, इतना मत पड़ो इन चीज़ों में, आप सिर्फ भगवान के हो। एंड जहाँ जा रहे हो वो भगवान की मर्जी से है, जहाँ रुक रहे हो वो भगवान की मर्जी। हमारे गुरुदेव कहते हैं अगर तुम्हारे मन का हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके मन का नहीं हो रहा तो और भी अच्छा है। क्योंकि जब हम चाहते हैं ना, जो हम करते हैं वो हम सिर्फ एक सीमा तक कर पाते हैं। एक होता है ना कि राज्य का एक रहने वाला कॉमन इंसान, आम आदमी अगर राजा के पास जाता है, राजा पूछता है क्या चाहिए तुझे, तूने मेरे बेटे को बचाया। वो एक आम आदमी बोलता है कि आप हमें बस 1 साल का राशन दे दीजिए और हमारी खेत वेत का ध्यान रखने के लिए कुछ आदमी दे दीजिए, छोटी मोटी चीज़ें। अगर वो ये बोलता राजा आपके ऊपर, आप जो देना चाहे, वो क्या नहीं देता, वो क्या नहीं दे, उसके बस में क्या नहीं है, वो बड़ा सोचता है। तो जो चीज़ नहीं हो रही है वो भगवान की क्या लीला है आप नहीं जानते। मैंने देखे ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर पाते थे, जिनको लगता था कुछ नहीं हो सकता, वो आज कहाँ है, और ये मेरी आंखों देखी बात है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स, रिजल्ट की आपको बहुत टेंशन होती है, क्या रिजल्ट होगा आपको। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड है या ज़रूरत है। ज़रूरत तो एक ही होती है, लेकिन एक होता है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अभी ज़रूरी है मेरे लिए, मुझे ये चीज़ करनी है, मेरी उम्र है, या फिर फाइनेंशियल चीज़। तो भगवान आपको यही कह रहे हैं कि डरो मत, काम करने से, काम पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए आपका, ना कि इन चीज़ों पे कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, राइट?
रिजल्ट आपका बढ़िया ही होगा, क्योंकि वो भगवान के ऊपर है। स्टेबिलिटी पे फोकस करिए कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो वो कैसे कर, आपका प्रोसेस क्या, आपका मेथड क्या है उस चीज़ को करने का। आप हेल्प ले सकते हैं किसी की, हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है। आपको लग रहा है कि आप फंस गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे ये चीज़ नहीं होगी, बट आपसे हर चीज़ होगी। सिर्फ आपके माइंड में, जो आपके माइंड में जो रुकावटें हैं, जो भ्रम, जो नेगेटिविटी ना, वो आपके सिर्फ माइंड में है। एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये चीज़ इस कार्ड से साफ पता चल रही है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि इसको लग रहा है, रिवर्स में आया क्योंकि ये कार्ड, इसको लग रहा है कि ये बंद गई है, कोई चीज़ नहीं कर सकती, मजबूर है, कर सकती है ये, हो सकता है सब। सो एक कार्ड हम इससे लेंगे, सिर्फ एक कार्ड लेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो, कुछ लोगों के साथ ना हो। टेक व्हाट रेजोनेट्स। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, सो फ्री में नहीं होती, वरना कार्मिक चीज़ें अफेक्ट करती है, राइट। वन कार्ड विल पिक, क्वीन ऑफ कप्स। ऑनरिंग योर इमोशंस इज़ वन ऑफ द हाइस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। यहाँ पर मैंने कहा ना, डिग्निटी से जो कोई चीज़ करनी है तो डिग्निटी से करो, राइट। मुझे कोई चीज़ नहीं, मुझे कोई रिजेक्ट भी कर रहा है ना, तो मैं डिग्निफाइड तरीके से एक्सेप्ट करूँ उस चीज़ को, ना कि डेस्परेट हो, राइट। यहाँ पर भी ये चीज़ कही जा रही है, ऑनरिंग योर इमोशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ सेल्फ केयर। अपने इमोशंस को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके उसको वैल्यू करना बेस्ट वे, हाईएस्ट फॉर्म होता है सेल्फ केयर का। सेल्फ केयर कैसे होती है? खुद को समझकर, खुद की क्या वांट्स है, क्या नीड्स है, खुद के लिए बाउंड्रीज बनाना कि इस बाउंड्री के आगे कोई नहीं आ सकता, इस बाउंड्री के आगे मैं नहीं जा सकती। ये होता है बाउंड्री बनाना। और ये होता है कि मुझे अपनी लाइफ में मेरे कुछ उसूल हैं और उनको करना है। उसूल है मतलब ऐसे नहीं कि जब ज़रूरत हो तो तोड़ने भी पड़ते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हो चीज़ों को, राइट। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, एस ऑफ कप्स। डू यू फील दैट इन योर हार्ट दैट्स पोटेंशियल डियर? यहाँ पर कह रहे हैं जितना आपको लगता है कि आप कर सकते हो, क्या वो आपका पोटेंशियल है? सीरियसली? क्योंकि यहाँ पर खुद श्री कृष्ण खड़े हैं सारथी बन के। तुम्हें लगता है कि तुम जितना सोच सकते हो उतना ही तुम्हारा पोटेंशियल है? छोड़ कर देखो, थोड़ा सा ना भगवान पर सरेंडर करके देखो, एंड देन सी द मैजिक। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग में हेल्प मिली हो। डू हाइप दिस वीडियो, दिस वुड बी एन एनर्जी एक्सचेंज। कमेंट करो राधे राधे, एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी है, या फिर क्रिस्टल्स खरीदने, या फिर हीलिंग सेशंस बुक करने हैं, सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। श्री राधे, श्री हरि वंश, राधे श्याम। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया, यानी झुनझुना, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स सी श्री कृष्ण आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी आंखें बंद करिए, श्री कृष्ण को इमेजिन करिए और उनसे पूछिए कि आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो रीडिंग स्टार्ट होने से पहले आई वुड लाइक टू से कि इस वीडियो को हाइप करिए जितना हो सकता है, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। राधे राधे। दिस वुड बी एन एनर्जी एक्सचेंज। लेट्स सी श्री कृष्ण आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, द हैंग्ड मैन। पोटेंशियल आपके अंदर बहुत है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है रिसोर्सेज नहीं है, या फिर सिचुएशन ऐसी बन रही है जहाँ पर आपको अपनी पोटेंशियल का एहसास नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, राइट। आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, बट हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही हो, ऐसी चीज़ें आपके साथ में नहीं हो, ऐसी कोई मतलब चीज़ें ही ऐसी हो रही हैं कि जहाँ पर आप खुद को समझ नहीं पा रहे कि मैं हूँ क्या एक्चुअल में। खुद सेल्फ डाउट होने लगता है, ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए चीज़ें हैं ही नहीं, राइट। ऐसे सिचुएशंस हो रही हैं लगता है मुझे आपके साथ में, जहाँ पर आप मजबूर हो बहुत ज़्यादा एंड करना चाहते हो फिर भी नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, राइट।
वहाँ पर भी आप बस विश्वास लेके बैठे हो कि हाँ श्री कृष्ण हैं, वो करेंगे आपके लिए, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। श्री कृष्ण इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, इसलिए वो आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं, राइट। सेकेंड कार्ड, क्योंकि फर्स्ट कार्ड था हैंगमैन का, जहाँ पर ये बहुत मजबूर है, जहाँ पर इसको अपनी पोटेंशियल भी नहीं पता, बट ये फिर भी विश्वास रख के बस चुपचाप याद कर रहा है भगवान को कि कुछ होगा। इसके अंदर फेथ है और ये फेथ ही रंग लाएगा, राइट। यही चीज़ कही जा रही है। सेकंड कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का, जहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इमोशंस को बैलेंस रखिए अपने, राइट। इमोशंस को जितना बैलेंस रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इमोशंस अगर फ्लक्चुएट हुए तो सिचुएशन वर्स हो सकती है। सिचुएशन भले कितनी भी खराब हो, अपने मन को शांत रखिए, राइट। एंड आपका जब तक मन शांत नहीं होगा ना, आप ऊट पटांग चीज़ें करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये मछलियों को पानी दे रही है जबकि ये पानी में ही रहती हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ प्रोवाइड कर रही है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आप खुद हो सकते हो, बट आप उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको अपने ऊपर सेल्फ वर्थ पे डाउट हो रहा है, सेल्फ डाउट्स होने लग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई पोटेंशियल नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपना टाइम वहाँ वेस्ट कर रहे हो जहाँ पर आपको करना नहीं चाहिए। जहाँ पर आपको सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। किसी इंसान को, ये रील देखी होगी आपने, किसी इंसान को अगर पानी पीना है, आप उसको जूस ला कर दे दीजिए, चिप्स ला कर दे दीजिए, कोल्ड ड्रिंक ला कर दे दीजिए, कॉफ़ी टी कुछ भी ला कर दीजिए, उसको पानी की ज़रूरत है, राइट। तो जिस इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप दे पा रहे हो तो इट्स ओके, नहीं दे पा रहे हो तो दे हैव टू एडजस्ट। हर चीज़ आप पे नहीं थोपी जा सकती, एंड आपको ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा, आपके अंतर मन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि आप क्या वो चीज़ कर भी सकते हो कि नहीं। आपके अंदर है ना एक ममता है, मेरे को ये चीज़ दिख रही है, ममता है, एक आपकी एक सैक्रिफाइस नेचर है, आप सैक्रिफाइस करते हो लोगों के लिए, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। बट कहीं ना कहीं खुद के लिए मजबूर हो, जो चीज़ें आप एक्चुअल में करना चाहते हो वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। 5 ऑफ कप्स, टेंशन मत लीजिए। जो चीज़ें अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं होगी। आपको बस अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा शिफ्ट करना है, आपको बस थोड़ी सी अपनी जो फेस है उसको टर्न करना है कि एक्चुअल में कहाँ गड़बड़ हो रही है, राइट। क्योंकि यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, इसके जो ग्लासेस गिरे हुए हैं इसका ध्यान उस पर है, इसका उस पर ध्यान नहीं है कि पीछे पूरा का पूरा टेबल सजा हुआ है। जो चीज़ें नेगेटिव है आपका उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान है, जो चीज़ें पॉजिटिव है उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। हैंगमैन के कार्ड से और इसके भी कार्ड से यही पता चल रहा है। और मुझे लगता है कि इमोशंस बहुत हैवी हो रहे हैं आपके इस टाइम पर, राइट। तो आज फुल मून का भी डे, इमोशंस डेफिनेटली हैवी हो रहे हैं आपके ऊपर, राइट। क्योंकि अगर मुझे बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा है, आप है ना पानी के आसपास रह सकते हो, आपका घर पानी के आसपास हो सकता है, या फिर किसी बीच के आसपास, या फिर आप बीच पे जाने का सोच रहे हो, या फिर कोई बीच से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ये एक हिंट आपके लिए, ये रीडिंग आपके लिए है, राइट। एंड ऑफ द डेक में है द डेविल, जिसका मतलब है कि देखो, लोगों के ना कन्विंस में मत आओ, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग आपको क्या सजेस्ट करें, लोग क्या गाइड करें, जो चीज़ आपके लिए है वो आप लो, जो चीज़ नहीं है उसको इग्नोर करो। इग्नोर करना सीखो, जजमेंटल नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, आप लोगों के लिए कितना ही कर लो, एक गलत चीज़ कर लोगे ना, लोग इसके लिए भी बोलेंगे हमें तो पता था ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसा ही है। मतलब वो जो बाकी की अच्छी चीज़ें करी वो कहाँ गई फिर। लोग बोलेंगे, बोलने दो। अगर आप अपना ध्यान उनके ऊपर ही लगा कर रखोगे तो अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो गलत लोगों का संगत को छोड़ो, सबसे पहले तो गलत लोगों की। भगवान आपको ये भी कह रहे हैं, जो लोग आपके लिए सही नहीं है उनको छोड़ो,
चाहे वो कोई भी हो, उनकी इन्फ्लुएंस को छोड़ो, आपकी फैमिली भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि फैमिली से दूर भागना है फिर उनको गलत समझना है, रहना है, बट जो चीज़ें आपको लेनी है वो लो, अदरवाइज यू कैन इग्नोर देम। इस पर टाइम लगता है बट निकालना पड़ेगा आपको, राइट? अंदर से वो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी आपको कि मैं ले ही नहीं रही, कोई आपको रोटी देगा, आप लोगे तभी तो वो एक्सेप्टेंसी मानी जाएगी ना। कोई आपको कुछ भी बोले, कुछ भी दे, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आपको पता है आप क्या हो, अपनी वैल्यू पता है, तो लोग आपको कुछ भी बोले, आप हो ही नहीं वो, तो क्यों ले रहे हो, क्यों अपना मन छोटा कर रहे हो, राइट? ये भगवान आपसे कह रहे हैं क्योंकि आप भगवान के हो। लेट्स सी इस श्री कृष्ण के डेक से कि श्री कृष्ण आपको क्या कहना चाह रहे हैं। फॉल्टलेस, प्योर बियॉन्ड ब्लेम और डिफेक्ट। अब फॉल्टलेस हो, भगवान ये इस चीज का क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। बियॉन्ड फ्लेम और डिफेक्ट, ब्लेम और डिफेक्ट, सॉरी ब्लेम और डिफेक्ट, बेसिकली जहाँ पर चीज़ें ख़त्म होती है ना, वहाँ से भक्ति शुरू होती है। लोगों को लगता है कि ये भक्ति है, ये चीज़ क्या है, आपको लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना, आप भगवान को, आपको बस ये चीज़ सोचनी है, जो भगवान का है ना, भगवान उसको प्योर कर देते हैं। अगर आप ये सोचोगे ना, क्योंकि ये रीडिंग स्पिरिचुअल है, क्योंकि ये रीडिंग कृष्ण की है, इसलिए ये चीज़ आपसे कही जा रही है कि जो गलतियां भगवान के बच्चों से, भगवान के भक्तों से जो गलतियां भी होती है ना, उस पर भी भगवान के भक्तों को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसने भगवान को समर्पित कर दिया। मैंने अपने आप को अगर भगवान को समर्पित कर दिया तो मेरी प्रॉब्लम्स भी भगवान की है, मुझसे कोई चीज़ नहीं हो रही, मेरे विकार भी भगवान के, उनको ठीक करना होगा ना, उस टाइम पर वो करेंगे। अगर मैं ये सोचूंगी कि मुझसे ये चीज़ क्यों नहीं, मैं तो इस चीज़ के लायक ही नहीं हूँ, लायक तो कोई नहीं है भगवान के, पर भगवान बहुत करुणामय है। दूसरी बात, अगर मैं सोचूंगी मेरे अंदर बहुत विकार है, मेरे अंदर डिफेक्ट है, या फिर मैं अच्छी नहीं हूँ, भगवान मुझे एक्सेप्ट करें, वो आपका लुकआउट नहीं है, वो भगवान ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर भगवान को आपको और अच्छा प्योर बनाना है तो भगवान आपको बना देंगे, वो भगवान का लुकआउट है। जैसे हमारा एक घर है, हमने अगर अपना घर किसी को बेच दिया, वो घर में कूड़ा फैलाए, करकट, पानी, आग, कुछ भी लगाए, हमें उससे कोई लेना देना, अब हमारा वो घर नहीं है। हमने जब अपने आप को सरेंडर किया ना भगवान पे, हमने उसी टाइम पे अपने आप को बेच दिया। जो चीज़ हमारी है ही नहीं, अब उस पर हम क्यों सोच रहे हैं कि ये चीज़ मैं अच्छी हूँ कि नहीं, अरे मैं हूँ ही नहीं अपनी, मैं तो भगवान की हूँ। अब अगर भगवान को मुझे अपना बनाना है तो वो मुझे बना चुके हैं सबसे। अगर भगवान को मेरे अंदर ये चीज़ लानी है तो वो लेकर आएंगे, मैं तो उनकी हूँ। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी है बट मजबूर होकर करी, मजबूरी में की है, राइट? तो आपसे भी हो सकता है कुछ गलतियाँ वो मजबूरी में की गई हो, ये जानबूझकर भी हुई हो। तो भगवान कह रहे हैं कि अब आप उनके हो तो सब कुछ हो गया। जैसे भीष्म पितामह ने भी बहुत मजबूरी में आकर प्रोमिसेस किए, जिनको उनको पालन करना पड़ा, बट अधर्म की तरफ से किया, राइट? बट भगवान ने उनको फिर भी अपनाया अपने अंतिम क्षण में, राइट? यही चीज़ है, यही चीज़ है इस कार्ड में। देखिए, फॉल्टलेस, भीष्म पितामह को लगता रहा कि मेरी गलती है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, जो संसार की नज़रों में भी थी, बट भगवान ने उसको गलती माना ही नहीं। भगवान ने देखा तो तू मेरा है, तेरी गलती या कुछ भी उसको मैं नहीं देख, भगवान दोष नहीं देखते। तो शांत हो जाओ। सेकेंड है नॉन वायलेंस, हार्मलेसनेस, कंपैशन, रिस्पेक्ट फॉर ऑल। जिन्होंने आपके साथ गलत भी किया है ना, उनके लिए भी कंपैशन है आपके मन में, एंड भगवान को आपकी यही चीज़ अच्छी लगती है। जैसे मेरे साथ में कुछ गलत भी हो तो भी मैं सामने वाले का सोचूंगी कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसकी क्या मजबूरी रही होगी, उसने ये ऐसे किया इसलिए किया। यही भगवान के भक्तों की खास बात होती है। भगवान ने आपको एक्सेप्ट किया है। अगर आपके साथ में ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, इसका मतलब ये है भगवान ने आपको एक्सेप्ट करा है। और ये जो चीज़ निकल रही है श्री जी के पास से, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, श्री जी ही निकलवा रही है, मतलब श्री कृष्ण ही करवा रहे हैं, राइट?
ऑस्टेरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन फॉर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अगर आप ये सोच रहे थे कि यार मैं तो स्पिरिचुअल हूँ बट मैं स्पिरिचुअलिटी का पालन ही नहीं कर सकता, मैं तो कर पा रहा, या तो मैं बुरा हो, आपको ऐसा लगता है आप बहुत बुरे हो, या फिर आप में वो, आप लायक नहीं हो। देखो, लायक कोई नहीं होता है, लायक कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई नहीं है, बट भगवान देखते ही नहीं कोई चीज़ को, राइट। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, अगर आपका ये थॉट था कि मैं स्पिरिचुअलिटी में कैसे आगे बढ़ूँ, तो डिसिप्लिन लेकर आओ। सबसे पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन, सुबह के कब उठना है, कब आपको साधना करनी है, कब आपको अपने काम करने, संसार के मतलब दिनचर्या में जाना है, सब का आपको एक डिसिप्लिन। और जब आज ही मैंने ये सत्संग में सुना था, जब तक इंसान की सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होती ना, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आपको अटैच ही होना है ना किसी चीज़ से, तो डिसिप्लिन से हुई है। ये इससे अटैचमेंट बुरी नहीं है, इससे एडिक्शन बुरा नहीं है। एंड एंड ऑफ द डे में है प्रोटेक्टेड। भगवान कह रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली शेल्टर्ड, सेफ एंड सिक्योर। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सोचने की कि ये चीज़ हो पाएगी, ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ये चीज़ है मेरे लिए, नहीं है। भगवान का है सब कुछ, और भगवान के आप हो। भगवान आपको इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे बीच में भगवान ऐसे कोई हाथ नहीं लगा सकता मेरे बच्चे को। बट अगर आपके मन में सिर्फ भगवान है ना, आपको ये चीज़ फील ज़रूर होगी, राइट। तो ये चीज़ कही जा रही है आपके लिए। लेट्स सी और क्या है। एस ऑफ कप्स, अपने मन में विश्वास बढ़ाइए। आपका स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है मुझे। स्पिरिचुअलिटी में भी, और जो चीज़ें सही नहीं हो रही थी, इमोशनल रिलीफ मिल रहा है कहीं ना कहीं। इमोशनली आप सिक्योर हो रहे हो, फील कर रहे हो आने वाले टाइम में। बस स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो। स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा नहीं, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो। और वो कैसे, सेल्फ डिसिप्लिन है, भगवान ने आपको बताया अभी। दूसरा है द चैरियट। सही गलत के बारे में नहीं सोचना। आपको जहाँ लेकर जाया जा रहा है ना, वहाँ पर ही आप सही हो, आप वहाँ पर ही जा रहे हो। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पर, राइट। चैरियट का कार्ड है। लेकिन बस ये चीज़ कही जा रही है कि घाई गड़बड़ी मत कर देना। जहाँ पर आपको लेकर जाया जा रहा है ना, आप बहुत एक्साइटेड हो कि आगे क्या होगा मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में। आपको ना फ्यूचर की लगे एक्साइटमेंट, फ्यूचर की चिंता होती है ना जिन लोगों को, उससे ज़्यादा आपको है ना एक्साइटमेंट है कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर के बारे में जानना आपको बहुत पसंद है। एक डेस्परेट बिहेवियर भी है आपका। टू ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये चीज़ शुरू भी टू ऑफ पेंटिकल से ही हुई थी ना, दूसरे डेक में आया था। नहीं, ये चीज़ सॉरी वो फर्स्ट पाइल में था, माय पॉइंट। सो यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से बताया जा रहा है कि कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूजन लेस बनिए, क्योंकि जहाँ पर आपको लेकर जाया जा रहा है ना, वो भगवान का ही रास्ता है। कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, राइट। आगे जहाँ लेकर जाया जा रहा है वहाँ पर जाइए। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से भी मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पर आपको किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये चीज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, राइट। रिवर्स में आया मतलब बहाने देने बंद करो, ये चीज़ हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता, सब कर सकते हो आप। अब आपको किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वही चीज़ वापस आ रही है, वही चीज़ का कहते हैं ना कि वैलिडेट की जा रही है वो चीज़ कि हाँ भगवान यही चीज़ कह रहे हैं। अब इसमें से एक कार्ड निकालेंगे। ऑल्सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ में रेजोनेट हो, कुछ लोगों के साथ ना हो। टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए। और पर्सनल रीडिंग करवानी है तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुक करवा सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। फैमिली इज whoever makes you feel the most safe and comfortable being you। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ये चीज़ कही जा रही है। अगर आपकी फैमिली में आपको टॉक्सिसिटी फील होती है तो अपनी स्पिरिचुअल फैमिली को इमेजिन करो, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सेफ फील होगा, राइट। भगवान यहाँ पर यही चीज़ कह रहे हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है तो फैमिली से इंटरेक्शन, जहाँ पर आपको एकदम सेफ फील होता है, जहाँ पर आपको इमोशनल सिक्योरिटी फील होती है, वहाँ पर आप रहिए। दूसरा टेम्परेंस, लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन, जहाँ पर आपको सेल्फ मतलब खुद को लेकर लिमिटेशंस फील होना कि यार मैं इससे मुझे यहाँ पर अच्छा फील नहीं हो रहा है, लिमिटेड फील हो रहा है, जबकि मैं तो फ्री हूँ,
वहाँ से आप निकलो, जितना हो सकता है जल्दी निकलो। आपको ना खुद के लिए बाउंड्रीज़ बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी आप जल्दी बाउंड्रीज़ बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही चीज़ें जो पकड़ कर आप बहुत ज़्यादा रखते हो कि मैं ऐसी हूँ क्या, वैलिडेशन मांगते हो, ये चीज़ कही जा रही है। तो बैलेंस करना सीखो, अपने आप को समझो कि आप क्या हो, आप किन चीज़ों के पीछे पड़े हो और आप क्या हो, आप भगवान के हो। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू हाइप दिस वीडियो, लाइक, कमेंट, राधे राधे कमेंट करना, शेयर जिनको इसकी ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब टू, ताकि मेरी वीडियोस की सारे नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है जो कि पेड है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको एनर्जाइज ब्रेसलेट्स खरीदने हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको हीलिंग सेशंस बुक करवाने हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। श्री राधे, श्री हरिवंश। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।